हेलो फ्रेंड्स, विद्या गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। ये क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सेंट्रल आइडिया है और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, रिपीटेड है, तो इसको जो है ज़रूर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आंट जेनिफर्स टाइगर, और पेपर में ये क्लास 12th नहीं लिखेंगे, ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप लोगों के क्लास का है, आप लोगों को पता चल जाए कि किस क्लास का हम पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आंट जेनिफर्स टाइगर और उसके बाद हेडिंग डाल देंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल के हमें क्या लिखना है, द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय एडनिन रिच। ये इसके जो है पोइट का नाम है एडनिन रिच। तो कविता आंट जेनिफर्स टाइगर के रचयिता कौन है, एडनिन रिच। आंट जेनिफर इज ट्रीटेड की हिंदी हमने लिख दी है यहाँ पे, आप लोग ये पेपर में हिंदी नहीं लिखेंगे। ट्रीटेड का मतलब होता है सताई गई, ट्रीटेड बैडली बाय हर हस्बैंड। तो आंट जेनिफर जो थी वो अपने पति के द्वारा सताई गई थी, उसका पति जो है उसको सताता था, परेशान करता था। सी हैज़ बीन मीक का मतलब विनम्र, वो अच्छे स्वभाव की थी। एंड टेरिफाइड, लेकिन वो डरी हुई थी। इन हर मैरिड लाइफ, अपनी जो है विवाहित जीवन से वो डरी हुई थी। वाइल द टाइगर सी क्रिएटेड आर बोल्ड का भी लिख दिया है बहादुर, लेकिन ये हिंदी वाले वर्ड जो है पेपर में नहीं लिखेंगे, पेपर में हमें केवल इंग्लिश लिखनी है। तो द टाइगर्स सी क्रिएटेड आर बोल्ड एंड फियरलेस, लेकिन वो जो बाघ बनाती थी, बाघ वो किसी स्वेटर वगैरह पे, जब वो स्वेटर वगैरह बुनती थी तो उस पर वो बाघ बनाती थी। तो जो बाघ बनाती थी वो बहादुर हैं और फेयरलेस का मतलब निडर हैं। दीज टाइगर्स आर फ्री टू वॉक हेयर एंड देयर। ये जो बाघ थे वो हेयर एंड देयर का मतलब होता है इधर और उधर, यहाँ वहाँ जो है घूम फिर सकते थे। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द क्रिएशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्राम हर कैरेक्टर। क्रिएशन, वो जो बाघ बनाती थी, जो क्रिएट करती थी, वो बिल्कुल ही अलग था फ्राम हर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर से। कैसे अलग था कि वो जो आंट जेनिफर थी वो विनम्र थी लेकिन वो डरी हुई रहती थी, लेकिन जो उसके बाघ हैं वो जो बनाती थी वो बहादुर हैं। तो इस प्रकार से वो जो बाघ बनाती थी और उसका जो स्वभाव था वो दोनों ही अलग अलग हो गए, क्योंकि आंट जेनिफर डरी हुई रहती थी, बाघ जो है बहादुर हुआ करते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। द पोइट वांट टू से, कवि क्या कहना चाहता है, दैट अ वुमन शुड नॉट बी टिमिड का मतलब डरपोक, एंड वीक का मतलब कमज़ोर। कवि ये कहना चाहता है कि एक महिला को जो है डरा हुआ, डरपोक और कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। सी वुड नॉट बी एज टोलरेट का मतलब सहन करना, उसे सहन भी नहीं करना चाहिए। द इनह्यूमन बिहेवियर, इनह्यूमन का मतलब अमानवीय व्यवहार, जैसे किसी को सताया जाता है, परेशान किया जाता है, वो सब अमानवीय व्यवहार में आते हैं। ऑफ हर हस्बैंड, तो एक महिला को कैसा नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं होना चाहिए और उसे अमानवीय व्यवहार सहन करने वाला नहीं होना चाहिए जो कि उसका पति उस पर करता है। तो समझ में आ गया होगा, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हो सके तो आप लोग एक कॉपी बना लीजिए नोट्स, ताकि एग्ज़ाम के समय में आप लोगों को सारा कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, उसी से याद कर लेंगे। और ये बढ़िया लिखा हुआ है, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं, आप लोगों के लिए बनाए हैं खासकर, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।